25 साल की रश्मिता हो गई। आज 9 दिन बीत गए हैं, उसकी मौत पे से सस्पेंस अभी तक नहीं खुला है। क्यों हुई उसकी मौत? जो पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी उसमें पुलिस ने कह दिया कि ये डूबने से हुई है मौत, लेकिन जो वहाँ के लोग हैं, आसाम के लोग हैं और जो उनके घर वाले हैं, उनका कहना है कि ये मौत कोई एक्सीडेंट या ये सुसाइड केस नहीं है, ये एक तरह से मर्डर है, जिसको लेकर आसाम के सीएम ने खुद उत्तराखंड के सीएम को पत्र लिखा, जिसके बाद उत्तराखंड के सीएम धामी साहब ने खुद एक ट्वीट कर लिख कर कहा कि हम इसमें प्रॉपर री इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हैं, जांच जारी है और हम चाहेंगे कि जो भी कुछ इसमें सच है वो लोगों तक आए और सबके सामने आए। वहीं बहुत मतलब सोनम केस की वजह से ज़्यादा इस खबर को मुझे लगता है मीडिया कवर नहीं कर पाई और कहीं ना कहीं इस बात का गुस्सा भी है वहाँ के लोगों में। और मैंने 2 दिन पहले इस पर एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि क्या कुछ हुआ है। तो देखिए क्या है पूरा मामला, पूरी डिटेल चर्चा करेंगे। अब तक 9 दिन के बाद इन्वेस्टिगेशन में क्या इसमें निकल कर सामने आया है, इस वीडियो में सब कुछ डिस्कस करेंगे। आप अंत तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। आसाम का डिस्ट्रिक्ट दीमा हसाओ, यहीं की एक लड़की है 25 साल की जिसका नाम में रश्मिता हो गई। अब ये रश्मिता जो है वो आती है दिल्ली एग्ज़ाम देने के लिए, रेलवे भर्ती बोर्ड का आरआरबी का एग्ज़ाम देने आती है। वो एग्ज़ाम देती है और उसके बाद वो अपने 2 दोस्तों के साथ ऋषिकेश घूमने निकल जाती है। अब ऋषिकेश घूमने निकल जाती है 5 जून को, 5 जून के आसपास, और अचानक से वो एक दिन रात को 8 बजे गायब हो जाती है। अब गायब हो जाती है तो उसके दोस्त जो हैं, दो दोस्त हैं, वो 112 पर पुलिस को फ़ोन करते हैं और पुलिस को बताते हैं कि हमारी दोस्त है वो यहाँ नहीं है, हम उसे कब से ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रही। अब पुलिस आती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, आसपास के लोगों से पूछताछ करती है। फिर पता चलता है कि कुछ दूर पे एक डेड बॉडी मिली है लड़की की, पानी में डूबी हुई, और शायद वो वही हो सकती है। तो पुलिस जब पहुँचती है देखती है हाँ ये तो वही लड़की है। पुलिस लड़की के घर वालों को इन्फॉर्म करती है, जो एसडीआरएफ की टीम है वो उन्हें उस डेड बॉडी को निकालती है और उसके जो पिता है लड़की के वो आते हैं। वो पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराते हैं कि मेरी बेटी के साथ हादसा हुआ है और मेरी बेटी का मर्डर और इन तरह तमाम तरह की चीज़ें हैं वो उसमें मेंशन कराते हैं। वहीं उसके बाद जो है वो लड़के जो उनके साथ होते हैं 2 लड़के थे, एक हेमंत शर्मा और एक पंकज कोकर। हेमंत शर्मा जो कि हरियाणा का रहने वाला लड़का है और ये उसका पुराना दोस्त है क्योंकि ये हरियाणा के कॉलेज से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुकी थी, तो ये उसका क्लासमेट था पुराना। और पंकज कोकर इसका दिल्ली का दोस्त था जो इसके साथ दिल्ली में पढ़ चुका है, ऐसा कहा जा रहा है। अब इन दोनों के साथ इसने प्लान बनाया था जाने का। पुलिस इन दोनों से पूछताछ की और पूछताछ के बाद इन्हें जाने दिया। और पूछताछ में इन्होंने बताया कि इन्हें भी नहीं पता था, अचानक से 8 बजे के बाद इन्होंने देखा कि वो यहाँ नहीं थी मौजूद और हम उसी को ढूंढ रहे थे। इसके बाद हमने पुलिस को फ़ोन किया। अब इन सब के बीच में जो मामला है वो सीरियस क्यों हो गया, क्योंकि जो इनकी मम्मी है रश्मिता की, उन्होंने साफ कहा है कि बेटी बहुत घबराई हुई थी, वो हमेशा मुझे फ़ोन करती थी लेकिन उस दिन उसने कोई कॉल नहीं किया, तो उसने मुझे कुछ भी एक्टिविटी नहीं बताई थी। अब इस बीच उनका आरोप है कि मेरी बेटी के साथ गलत हुआ है, मेरी बेटी का मर्डर हुआ है और मेरी बेटी का मर्डर करने के बाद मतलब मेरी बेटी का रेप करने के बाद उसका मर्डर हुआ है और उसके साथ बहुत ही गलत सलूक किया गया है, जिसके बारे में पुलिस कहीं ना कहीं उसे छुपा रही है और कहीं ना कहीं हमारी बच्ची जो आसाम की उसे न्याय नहीं मिल रहा है। अब इन सब के बीच में पुलिस, मैंने आज सुबह सुबह जो वहाँ के पुलिस है मैंने उन्हें फ़ोन किया था, मैंने पूछा कि क्या इन्वेस्टिगेशन, बोले सर प्रायर इन्वेस्टिगेशन में जो पता चला वो जो है कि वो डूबने से मौत हुई है। मैंने बोला अब आगे, बोलते सर आगे अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जांच चालू ही है, जांच अभी जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेगी हम आपको और इन्फॉर्मेशन बताएंगे। तो मैंने भी उनसे ज़्यादा अभी पूछा नहीं, क्योंकि अब जो है पूरी डिटेल रिपोर्ट जब तक नहीं आती, और वो जो इंचार्ज है वहाँ के जो आयो हैं वो अभी फ़ोन नहीं उठा रहे थे, क्योंकि मैंने उन्हें कॉल करने की कोशिश की, उन्होंने अभी कॉल नहीं उठ करा। मैं फिर कॉल करूँगा और फिर इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस निकालूंगा कि क्या कुछ अभी तक जांच में सामने आया, लड़कों ने क्या बोला था, लड़की का क्या कोई ऐसा चैट मिला है जिससे आपने पहले तो इन्होंने कह दिया था पुलिस ने कि ये सुसाइड केस है, तो आपने कैसे कह दिया सुसाइड केस है, आपके पास का कोई पुख्ता सबूत थे सुसाइड कहने के लिए, क्या उसकी डूबने से मौत हुई या उसे जानबूझकर डुबाया गया, इन तमाम तरीके के सवाल जो हैं अभी भी है। बहुत बार ऐसा होता है अगर आपको पता है इसे तैरना नहीं आता है और आपने उसको पानी में लेके गए नाव से, ऐसे हमने बहुत सारे केस देखे और बाद में आपने धक्का दे दिया, कुछ भी कर दिया, हल्का सा ही धक्का दे दिया, पुश कर दिया, फिर पोस्टमार्टम में तो शरीर पे निशान भी नहीं आते
और कोई फिर उसमें डूबने से मौत हो जाती है। ऐसे तमाम तरीके की चीज़ें हैं जो अभी मुझे लगता है जो री इन्वेस्टिगेशन हो रहा है सीएम के आदेश पर, उसमें कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें निकल कर सामने आएगी। क्योंकि जो वहाँ के एसोसिएशन है, मुझे याद है ऑल इंडिया दिमसा स्टूडेंट यूनियन के जो अध्यक्ष है उत्तम, उन्होंने भी कहा है कि इसमें डिटेल जांच होनी चाहिए और हमारी बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। क्योंकि देखिए कुछ दिन पहले ही शिवाली कश्यप नाम की 24 साल की एक जो लड़की थी शिवसागर डिस्ट्रिक्ट की, उसकी गुजरात के अहमदाबाद में मौत हो जाती है और वो अपने लिविंग पार्टनर सर्वेश पुरोहित के साथ रह रही थी। मम्मी का ऐसा आरोप था कि मेरी बेटी सुसाइड नहीं कर सकती, उसने भी उसके साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है और हमें लग रहा है कि उसकी मौत के पीछे मर्डर हो सकता है या अब किसी ने उसकी हत्या की है, जिसके को लेकर गुजरात में भी अब जो सीएम है वहाँ के, मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगती है वहाँ के सीएम के जो आसाम के, वो हर एक छोटे केस में एक्टिवली रिपोर्ट करते हैं और खुद बताते हैं, खुद सीएम को टैग करते, लेटर लिखते, पत्र लिखते कि आप हमारे राज्य की बच्ची है, वहाँ जाके उसके साथ ऐसा कुछ हो गया, उसमें इन्वेस्टिगेट कीजिए, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और कहीं ना कहीं ये बहुत बार आरोप लगता है आसाम के लोगों के से और नॉर्थ ईस्ट के लोगों को कि मेन स्ट्रीम हिंदी मीडिया जो है वो इन्हें कवर नहीं करती। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि जितनी जो इसमें जाँच हो रही है, जो रिपोर्ट्स अब तक सामने आ रही है, वो सब आप तक मैं लेकर आऊँ। लेकिन मैं कोई भी इसमें मिर्च मसाला कुछ भी नहीं लगाऊंगा। जो भी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन में जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं, वो सब चीज़ें प्योर इन्फॉर्मेशन मैं आप तक लेके आऊँगा, क्योंकि मेरा तो यही स्टाइल है। आपने राज सोनम भी केस देखा होगा, उसमें भी ज़्यादा यहाँ वहाँ की बातें नहीं, जो चीज़ फैक्ट्स है, फैक्चुअली जो चीज़ सही है उन्हीं चीज़ों पे बात होगी और वही चीज़ मैं आप तक लेके आऊँगा। अभी तक जो रिपोर्ट्स आई थी उसमें पहले ये बताया था कि डूब के मौत हो गई है और घर वालों ने आरोप लगाया था कि हत्या हुई है। तो इन दोनों को चीज़ों को लेकर उनके घर वालों जो हैं रोशमिता के, उन्होंने वहाँ दीमा हसाओ में एक कंप्लेंट भी फाइल की। कंप्लेंट में उन्होंने कहा कि उनको शक है कि उनकी बेटी की हत्या हुई है। वो जो कंप्लेंट है वो वापस से जो ऋषिकेश पुलिस है उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया और वहाँ अब उस केस को लेकर वापस से री इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इन्वेस्टिगेशन में धीरे धीरे क्या कुछ निकल कर आता है सामने, ये सब मैं आप तक लेकर आऊँगा। मैं पुलिस से हर एक अपडेट जानना चाहूँगा कि क्या कुछ हो रहा है और मैं उस पर कॉल करके उनसे वापस से मैं पूछूंगा क्या कुछ हो रहा है, वहाँ के रिपोर्टर से बातचीत करूँगा और सच सामने लाने की कोशिश रहेगी। क्योंकि अगर लड़की के साथ कुछ गलत हुआ है तो उसको न्याय मिलना चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो को ढेर सारा शेयर कीजिए और ये वीडियो पे कमेंट्स भी कीजिए कि आपकी क्या राय है। और मैं चाहूँगा कि मैं उनके घर वालों से कनेक्ट कर पाऊँ, क्योंकि मैं उनका कॉन्टैक्ट ढूंढ रहा था। अगर कोई भी उनका रिलेटिव या कोई भी है तो वो हमें मेल कर सकता है, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।